सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लव द लेसन। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में प्रसिद्ध पौंटा साहिब जी गुरुद्वारे में। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे श्री पौंटा साहिब जी गुरुद्वारे का इतिहास। तो जी हाँ, गुरुद्वारा पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में एक बहुत ही प्रमुख गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की स्मृति में बनाया गया था। गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की दसम ग्रंथ की रचना की थी। इसी कारण से यह गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्मों के अनुयायियों के बीच एक बहुत ही उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इसी गुरुद्वारे के धार्मिक महत्व का एक उदाहरण है यहाँ पे रखी हुई पालकी, जो कि शुद्ध सोने से बनी हुई है और किसी एक भक्त ने यह दान स्वरूप बनवाई थी। जी हाँ, पौंटा शब्द का अर्थ होता है पैर। इस जगह का नाम इसके अर्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। कहा जाता है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी अश्वारोहण करके यहाँ से गुजर रहे थे और वह इसी जगह पहुंचकर रुक गए थे और इस जगह को पवित्र माने जाने लगा, इसलिए पाँव और टीके को मिलाकर पाउंटा नाम दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह पर गुरुद्वारे की स्थापना की। इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल बिताए और इसी जगह पर दशम ग्रंथ की रचना की। माना जाता है, लोक कथाओं के अनुसार यमुना नदी बहते हुए काफ़ी शोर के साथ बहती थी। तब गुरुजी के अनुरोध पर नदी शांति से बहने लगी। तब से नदी शांति इस क्षेत्र में बहती है। इसके पास बैठकर गुरुजी ने दशम ग्रंथ की रचना की। दशम ग्रंथ की रचना यहाँ होने के कारण इस जगह का वास्तव में एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। आज भी म्यूज़ियम में गुरुजी की कलम और उनके हथियारों को यहाँ अत्यंत सावधानी के साथ रखा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के इस्तेमाल किया हुआ सामान भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है, जिसको भक्त आकर देख सकते हैं। यह गुरुद्वारा किले की तरह दिखाई देता है और यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस गुरुद्वारे से गुरु गोविंद सिंह जी और उनके जीवन से संबंधित काफ़ी सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। गुरुद्वारे के अंदर से स्थान तालाब वह जगह है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी वेतन वितरित करते थे। गुरुद्वारे पौंटा साहिब से 23 किलोमीटर की दूरी पर भाग नगनी साहिब स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह जगह ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1686 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 20 साल से भी कम उम्र में यह लड़ाई लड़ी, जिससे राजा फतेह साहिब को हराया था। यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को राजा मेदिनी प्रकाश की श्रद्धा का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पौंटा साहिब गुरुद्वारे की नींव की, तो नींव कब रखी गई थी? तो पौंटा साहिब गुरुद्वारे की नींव संक्रांति 1742 सावन को रखी गई थी। पौंटा साहिब की नींव गुरु गोविंद सिंह जी का यमुना नदी के तट पर बसाया नगर पौंटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहाँ सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी ओर सिखे के गौरवमयी इतिहास की यादों को ताज़ा करता है। इसी धरती पर पौंटा साहिब एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने किया है। इतिहास में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने 17 वैशाख संवत 1742 को 1685 ईस्वी को नाहन पहुँचे तथा संक्रांति 1742 को पौंटा साहिब की नींव रखी। मैं बात करूँ, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर बिताए थे 4 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह जी 4.5 साल तक पौंटा साहिब में रहे। इसी दौरान उन्होंने यहाँ रह के बहुत से साहित्य और गुरुवाणी की रचनाएं भी की। प्राचीन साहित्य का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोविंद सिंह ने लेखकों से करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर एक कवि दरबार की स्थापना की, जिसमें 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु गोविंद सिंह पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया करते थे। यमुना नदी के तट की ओर से गुरुद्वारे का विहंगम दृश्य। जी हाँ, इतिहास के पन्नों के अनुसार 22 धार के राजाओं में परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। नाहन रियासत के तत्कालीन राजा मेदिनी प्रकाश का कुछ इलाका श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने अपने कब्जों में कर लिया था। राजा मेदिनी प्रकाश अपने क्षेत्र को वापस लाने में विफल रहा था। राजा मेदिनी प्रकाश ने रियासत के प्रसिद्ध तपस्वी श्री कालपी से सलाह मांगी। उन्होंने कहा
कि 10वें गुरु गोविंद सिंह को अपनी रियासत में बुलाओ, वही तुम्हारा संकट दूर कर सकते हैं। राजा मेदिनी प्रकाश के आग्रह पर गुरु गोविंद सिंह नाहन पहुँचे। जब गुरुजी नाहन पहुँचे तो राजा मेदिनी प्रकाश, उनके मंत्री दरबारों व गुरु घर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनका शानदार और परंपरागत स्वागत किया। कुछ दिन नाहन रहकर गुरु गोविंद सिंह ने इलाकों का दौरा किया और कई स्थान देखे। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1686 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह ने 20 की कम उम्र में ही यह लड़ाई लड़ी, जिसमें राजा फतेह साहिब को हराया था। बिना प्रशिक्षण एकत्रित फौज को 22,000 के राजाओं के मुकाबले मिलाकर उनकी 25,000 की फौज की कमर तोड़ दी थी। इसी युद्ध से गुरुजी ने जुल्म के विरुद्ध जंग लड़ने का ऐलान किया और एक एक करके 13 युद्ध लड़े। तो दोस्तों, पांवटा साहिब के आसपास है कई गुरुद्वारे। जी हाँ दोस्तों, पांवटा साहिब से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु तीर गढ़ी साहिब, यह वह स्थान है जहाँ ऊंचे टीले पर खड़े होकर कलगीधर पातशाह खुद तीर चलाते हुए दुश्मनों की फौज का सामना करते रहे। गुरु गोविंद सिंह के यहाँ तीर चलाने के कारण ही इस स्थान को तीर गढ़ी कहा जाता है। गुरुद्वारा भंगाणी साहिब पांवटा साहिब से 18 किलोमीटर दूर तथा तीर गढ़ी साहिब से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर कलगीधर पातशाह ने 22,000 के राजाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा है। तो आशा करते हैं दोस्तों, आपको पांवटा साहिब गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं बात करूं गुरुद्वारे की तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। इसके पीछे ये जो मंदिर है ये भी बहुत सुंदर है। पीछे से जो नदी बह रही है, यहाँ पर आप आके बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लव द लेसन।